नमस्कार दोस्तों। जो हमने पहले का वीडियो डाला था उसमें हमने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी दी थी। तो उसमें हमने अनुच्छेद 48 तक डाल दिया था। इसके बाद में वीडियो स्किप हो गया था। तो अब हम जो उसके बाद में 3 अनुच्छेद और रह गए थे उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो जो 48 पढ़ा उसके बाद में हमने 49 देखा। तो 49 रह गया, 50 रह गया और 51। तो 49 में क्या है, 49 में जो राष्ट्रीय स्तर है, राष्ट्रीय स्थल है, धरोहर है, जैसे अपने आमेर का किला है, ताजमहल है, लाल किला है, जैसे बड़े बड़े सार्वजनिक स्थल है, जैसे मतलब एक तरह का पर्यटक स्थल। तो उन स्मारकों के लिए क्या है, संरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 49 में क्या है, जो राष्ट्रीय महत्व के स्थल हैं उनके संरक्षण का प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 49 में दिया गया है। नीति निर्देशक जो एक्ट है, जो आर्टिकल है वो 49 आर्टिकल में दिया गया। इसके बाद में आर्टिकल नंबर आता है 50। आर्टिकल नंबर 50 में यह प्रावधान है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो है कार्यों का क्या है, पृथक्करण है। पृथक्करण का मतलब एक तरह का विकेंद्रीकरण, यानी कि शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का आपस में हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी न्यायपालिका के किसी भी कार्य में कार्यपालिका या व्यवस्थापक कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये अनुच्छेद नंबर 50 में दिया गया। इसके बाद में अनुच्छेद नंबर 51, अनुच्छेद नंबर 51 में ये दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में इसमें बताया गया है। किसमें, अनुच्छेद नंबर 51 में। यानी जो नीति निर्देशक तत्व चल रहे थे अपने भाग नंबर 4 में, उसका जो अनुच्छेद नंबर 51 है उसमें क्या दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके बाद में आज हमने जो नया टॉपिक डिस्कशन करेंगे वो है हमारा मूल कर्तव्य, यानी मौलिक कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जानेंगे आज हम। तो ये किस अनुच्छेद में है, कहाँ से गृहीत किए गए उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि जो मौलिक अधिकार देखे थे हमने भाग नंबर 3 में, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक थे। तो वो अमेरिका से गृहीत किए गए थे। कहाँ से लिए गए थे मौलिक अधिकार, अमेरिका से। इसके बाद में हमने नीति निर्देशक तत्व जाने थे, डीपीएसपी जाने थे। तो डीपीएसपी कहाँ से लिए गए थे, आयरलैंड के संविधान से। इसके बाद में हम जो ये जान रहे हैं मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो रूस के संविधान से गृहीत किए गए। किस कहाँ के संविधान से, रूस के संविधान से। कब लिए गए, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारे संविधान में जोड़ा गया। इससे संबंधित एक और है जो हमारे मूल कर्तव्य थे, यानी कि पहले कितने थे और कितने हैं। तो वर्तमान में तो 11 हैं, लेकिन पहले कितने थे, 10 थे। तो 11वां कब जोड़ा, 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। यानी कि ये 21 के में भी जोड़ा गया था, हमने पहले बताया था ना, 51 ए में जोड़ा गया है, यानी मूल कर्तव्यों में जोड़ा गया है। तो ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 2002 में, 86वां संविधान संशोधन के तहत। तो अब हम देखते हैं, हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, उसके माध्यम से समझेंगे। इसके बाद हम संपूर्ण व्याख्या करेंगे एक एक मूल कर्तव्य की, ठीक है ना। तो ये छोटी सी ट्रिक है, इससे समझते हैं थोड़ा बहुत। तो क्या है ट्रिक, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है ना। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या किए गए, हमारे संविधान में जोड़े गए क्या, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये भाग संविधान के भाग 4 के में है। किसमें है, 4 के। और अनुच्छेद नंबर 51 के ए में, अनुच्छेद नंबर 51 के ए में दिए गए हैं। इसमें हम जो ट्रिक के माध्यम से समझेंगे वो ट्रिक इस प्रकार है। तिरंगा और विज्ञान, यानी कि तिरंगा और विज्ञान 2 भाई थे और उनकी बहन थी संस्कृति। इसी प्रकार हम ट्रिक बनाइए। तो तिरंगा और विज्ञान दोनों भाइयों ने सोचा कि देश की रक्षा और एकता को बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में चलते हैं। कहाँ चलते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में चलते हैं। उनकी बहन संस्कृति ने पर्यावरण संपत्ति को बचाया। किसको बचाया, ये अलग अलग है, समझना ना। पर्यावरण और संपत्ति को बचाया और राष्ट्र की प्रगति के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाया। तो ये हमारी ट्रिक है, छोटी सी। क्या ट्रिक है, एक बार और देख लेते हैं। तिरंगा और विज्ञान दोनों भाइयों ने सोचा कि देश की रक्षा, किसकी रक्षा, देश की रक्षा और एकता को बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में चलते हैं
उनकी बहन संस्कृति ने पर्यावरण संपत्ति को बचाया और राष्ट्र की प्रगति के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाए। यानी कि पहला मौलिक कर्तव्य क्या हुआ, तिरंगा यानी राष्ट्र ध्वज का सम्मान। इसके बाद में दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन यानी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना, ठीक है ना। तीसरा क्या है, एकता को बनाए रखना यानी देश की एकता अखंडता को बनाए रखना। इसके बाद में चौथा क्या था, देश की रक्षा के लिए आह्वान किए जाने पर हमेशा तैयार रहना। इसके बाद में पांचवा था भाईचारे को बढ़ावा देना। इसके बाद में छठा था संस्कृति को बनाए रखना। सातवां पर्यावरण की रक्षा करना, झील समुद्र नदियों का झील और नदियों का संरक्षण करना। उसके बाद संपत्ति यानी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, नौवां। 10वां था राष्ट्र की प्रगति यानी राष्ट्र की प्रगति व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र हैं उनको उत्कर्ष बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करना। क्या, सतत प्रयास करना जिससे निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि ऊंचाइयों को छुए, ठीक है ना। इसके बाद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाना। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या, निःशुल्क पढ़ाया जाना, जो हमने बताई दिया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, ठीक है ना। तो हमने ये ट्रिक के माध्यम से थोड़ा थोड़ा समझ लिया होगा। ये शॉर्टकट ट्रिक है, इससे क्या है मतलब ब्रीफली याद हो जाता है, ठीक है ना। और ऐसे हम एक एक याद करेंगे तो थोड़ा टफ पड़ेगा, इसलिए हमें क्या कारण याद करना है। तिरंगा और विज्ञान दोनों भाइयों ने सोचा कि देश की रक्षा, तिरंगा और विज्ञान दोनों भाइयों ने सोचा कि देश की रक्षा और एकता को बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में चलते हैं। कहाँ चलते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में चलते हैं। और उनकी बहन संस्कृति ने पर्यावरण संपत्ति को बचाया और राष्ट्र की प्रगति के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को किसने निःशुल्क पढ़ाया, संस्कृति ने। संस्कृति ने क्या करते हुए पढ़ाया, पर्यावरण और संपत्ति को बचाते हुए और राष्ट्र की प्रगति के लिए, ठीक है ना। तो हमारा पहला हो गया, वो देख लिया हमने। अब एक एक को ब्रीफली यानी थोड़ा व्याख्या रूप में देखते हैं। तो पहला जो मौलिक कर्तव्य है वह क्या मौलिक कर्तव्य है, वह है यानी कि हमको क्या करना, संविधान का पालन करना। पहली चीज है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना है। उसके आदर्शों और उसकी संस्थाओं, उसके आदर्शों उसकी संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, क्या राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा, एक तरह का तिरंगा मतलब वही बात होगी। तो राष्ट्रीय ध्वज, संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज का और राष्ट्रगान का आदर करना है। एक तो राष्ट्रगान का, एंथम का, राष्ट्रगान यानी एंथम का पालन करना है। संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करे, उसके आदर्शों को बनाए रखे। संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज का क्या करना, आदर करना, कभी भी उनका अनादर नहीं करना। यानी कहीं भी जैसे राष्ट्रगान यानी राष्ट्रगान चल रहा है यानी बोल रहे हैं बच्चे, कहीं भी उसकी आवाज आ रही है तो हमको क्या करना है, वहां स्टैंड होना है यानी खड़े हो जाना है और हमको भी सावधान स्थिति में रहकर उसका सम्मान करना है। तो वही बात है कि संविधान का पालन करना है, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। ठीक, पहला तो ये मौलिक कर्तव्य हो गया हमारा। और एक बात है कि ये कहाँ से लिए गए, रूस से लिए गए, दूसरा एक बार। और भाग नंबर 4 के ए में, भाग नंबर 4 के ए में और अनुच्छेद नंबर 51 ए में, 4 नंबर 4 क्या कह दो या ए कह दो, वही बात है, खंड है इसके, है ना। तो भाग 4 के और अनुच्छेद 51 ए, ठीक है ना, उसमें दिए गए हैं। कितने, 10 थे, हैं कितने, अब 11 हैं, वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला देखा हमने, कौन सा पहला क्या देखा, संविधान का पालन करना, आदर्श और संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। इसके बाद में दूसरा जो मौलिक कर्तव्य था, दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने देखा स्वतंत्रता के लिए आंदोलन में प्रेरित होना। यानी बात यह हुई कि जब भी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय जो आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में जिन भी आंदोलनकारियों ने या आंदोलन को प्रेरित करने वाले व्यक्तियों में उनके उच्च आदर्शों को क्या करना है, हृदय में संजोए रखना है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनको प्रेरित करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनके आदर्शों को हृदय में संजोए रखना है, उनका क्या करना है, आदर करना है, ठीक है ना। ये हुआ दूसरा मौलिक कर्तव्य। कौन सा हुआ, दूसरा मौलिक कर्तव्य, जो हमने किसमें देखा था, दूसरा मौलिक कर्तव्य दूसरा हमने देखा था ना कि खदाना है, स्वतंत्रता आंदोलन में चलना है, ठीक है ना। तो स्वतंत्रता आंदोलन का मतलब यही हुआ, क्या हुआ, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना है, ठीक है ना। तो इसके बाद में हमने तीसरा देखा, तीसरा क्या मौलिक कर्तव्य है, तीसरा फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। तीसरी फंडामेंटल ड्यूटीज ये है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। किसकी रक्षा करना, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। किसकी रक्षा करना, भारत की प्रभुता। प्रभुता का मतलब है जो हमारे देश में भाईचारा की भावना है
यानी कि एक दूसरे से, जैसे धर्म है, किसी का अलग अलग धर्म है, अलग अलग कास्ट में, तो उनके हिसाब से वो हमको समान नहीं देखना, हमको क्या करना है, सभी को भाईचारा बढ़ाना है, एकता बढ़ानी है, हमको क्या विविधता करनी है, यानी विविधता में भी एकता, यानी विविधता तो है ही है, उसमें भी एकता की स्थापना करनी है। तो तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या हुआ, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। इसके बाद में जो चौथा हमारा मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो है देश की रक्षा। हमने कहा था ना देश की रक्षा, चौथी, देश की रक्षा और एकता को बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में चलते हैं। कौन चलते हैं, तिरंगा और विज्ञान, ठीक है ना, वो तो आपको ध्यान रखनी है, ट्रिक है ये। तो चौथा क्या है, देश की रक्षा करे और आह्वान करने पर, यानी देश की रक्षा तो करनी है, अपने मन में सोच ये तो रखना ही है, लेकिन जब भी आह्वान किया जाए, जब भी देश में यानी कि कोई संकट आ जाए, दूसरा देश आक्रमण कर दे, सेना को जरूरत पड़ जाए, तो हमको क्या करना, हमारे देश के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए हमेशा आह्वान करने पर तैयार रहना, हमेशा स्टिक रहना, ठीक है ना, तैयार रहना है। तो ये हमारा चौथा क्या हुआ, ये चौथा हमारा मौलिक कर्तव्य हुआ, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज हुई, ठीक है ना। इसके बाद में जो पांचवा मौलिक कर्तव्य है, पांचवा जो फंडामेंटल ड्यूटी है, वो है भारत के सभी लोगों में समरसता, यानी एकता भावना, वही बात, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है, सभी लोगों में समानता यानी समरसता, यानी आपस में किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखना है, और समान भ्रातृत्व यानी समान भाईचारे की भावना रखनी है, ठीक है ना, किसकी भावना रखनी है, समान भ्रातृत्व की भावना रखनी है, उसका निर्माण करे। और जो धर्म, भाषा और प्रवेश, यानी धर्म भाषा के आधार पर प्रवेश को रोक टोक नहीं होनी चाहिए, यह वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे, यानी अलग होना है, हमको किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो वर्ग के हिसाब से हो, ऐसी प्रथाओं का भी त्याग करना है। क्या करना है, ऐसी प्रथाओं का भी त्याग करना है। ये मौलिक कर्तव्य कौन सा है, पांचवा मौलिक कर्तव्य बताता है। और इसमें एक मुख्य ये बात कही गई, क्या बात कही गई, कि ऐसी प्रथा यानी ऐसी प्रथा जैसे रीति है कोई भी, तो ऐसी रीतियों को क्या करना है, हमको त्याग करना है, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, यानी कि स्त्रियों का अनादर करे, महिलाओं का अनादर करे, ठीक है ना। ये मौलिक कर्तव्य कौन सा, पांचवा मौलिक कर्तव्य हमको बताता है, ठीक है। इसके बाद में मौलिक कर्तव्य नंबर 6, मौलिक कर्तव्य नंबर 6 में हमने कहा था ना, संस्कृति क्या थी, तिरंगा और किसकी बहन थी, विज्ञान की बहन, तिरंगा और विज्ञान की बहन संस्कृति। तो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, किसका महत्व समझना है, हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का क्या समझे, महत्व समझे, और उसका क्या करे, परिपालन या परिरक्षण करे, ठीक है। इसके बाद में मौलिक कर्तव्य नंबर आता है 7, क्या, प्राकृतिक पर्यावरण की क्या करनी है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी है, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजों की, वन है, वन यानी फॉरेस्ट, तो जंगलों की रक्षा करनी है। इसके बाद में झील और नदियों की रक्षा करनी है, और वन्य जीव यानी वन में रहने निवास करने वाले जीव जंतुओं की भी हमको क्या करनी है, रक्षा करनी है। उनकी रक्षा और संवर्धन और संरक्षण यानी कि उनको बढ़ावा देना है, उनकी रक्षा करनी है और उनका संरक्षण करना है, उनको खाने पीने की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही हमको प्राणी मात्र के प्रति भी दया भाव रखना है, किसके प्रति भी, हम यानी किसी भी प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना रखनी है। ये महात्मा गांधी का मुख्य पॉइंट था, क्या, कि प्राणी मात्र के प्रति हिंसा की भावना नहीं रखनी है, हमेशा हिंसा का पालन करना। तो वही बात है क्या, कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना है। उसके बाद 8वां नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वह है, एक तो आ गया तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज। इसके बाद में आया था ना विज्ञान, तो वही विज्ञान है क्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक नजरिया हमको क्या करना है, विकसित करना है, और मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। मानववाद का मतलब हुआ मानव के प्रति, यानी मानववाद का मतलब एक बात ये हुई कि होमो सैपियंस, जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं, तो जो भी होमो सैपियंस है, हमकी एक तरह का माइंड है हमारे, तो वो मनुष्य को ही दिया है, एक तरह का सोचने विचारने सभी कार्य करने का बुद्धि दी है जो, ठीक है ना। तो वही बात है, अच्छे और बुद्धि क्या है, बुद्धि वही है जो अच्छे और बुरे में भेद कर सके, निर्णय कर सके, ठीक है ना। तो वही बात है कि ज्ञानार्जन और मानववाद तथा सुधार की भावना का क्या करना है, विकास करना है। क्या करना है, विकास करना है। किसका, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का नजरिया रखते हुए हमको हमेशा ज्ञान का अर्जन करना है। मानववाद का मतलब होता है एक तरह से मानव में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, तो बुराइयों को खत्म करके अच्छाइयाँ विकसित करना, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य हुआ, नंबर
8। इसके बाद में 9 नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है, 9वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वो हमारा संपत्ति का था ना, पर्यावरण और संपत्ति को, ठीक है ना, ये संस्कृति में वो ट्रिक में समझा था उसके हिसाब से। नवा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है। किसको सुरक्षित रखना है? सार्वजनिक संपत्ति को, यानी कि जो सरकारी संपत्ति है उसको अपनी संपत्ति समझना है और उसकी क्या करना है? उसकी सुरक्षा करनी है। उसकी क्या करनी है? सुरक्षा करनी है और हिंसा से दूर रहे। वही बात महात्मा गांधी जी की आ गई, हिंसा से क्या रहना है? दूर रहना है। और क्या करते हुए? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखते हुए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी सरकारी बसें होती है, सरकारी गार्डन या कोई भी चीज़ होती है जो गवर्नमेंट के अथॉरिटी में होती है, तो उनको ज़्यादातर क्या लोग ने जो नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये जो हम नुकसान पहुंचा रहे हैं वो अपनी ही संपत्ति है, किसी दूसरे की नहीं है। क्योंकि वो हमारे टैक्स जो करता है, जो भी नागरिक है, जो मतलब सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन जो भी टैक्स देते हैं, एक गरीब आदमी भी एक माचिस पर टैक्स देता है। यानी कि हर कोई चीज़ पर आप क्या दे रहे हैं? सरकार को टैक्स दे रहे हैं। और उस टैक्स से, उस कर से क्या हो रहा है? हमारा विकास हो रहा है, यानी कि सार्वजनिक सुविधाएं बढ़ रही है, सरकारी संपत्ति बढ़ रही है। तो सार्वजनिक संपत्ति या सरकारी संपत्ति क्या नहीं पहुंचाना? हमको नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो यही बात कही गई है मौलिक कर्तव्य नंबर 9 में कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है, हिंसा से दूर रहना है, ठीक है ना। उसके बाद में मौलिक कर्तव्य नंबर 10, मौलिक कर्तव्य नंबर 10, इसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, हमने इसमें देखा था ना, ये राष्ट्र की प्रगति का मतलब यही हुआ कि राष्ट्र की प्रगति को क्या है? रोकना नहीं है। राष्ट्र की प्रगति को रोकना नहीं है। व्यक्तिगत व सामूहिक तरीके से गतिविधियों के माध्यम से सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करना है और सतत प्रयास करना है कि प्रगति बढ़े, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ता हुआ विकास करे, प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छूता रहे। क्या करता रहे? राष्ट्र प्रयत्न और उपलब्धि, प्रयत्न ये करना हमको कि जिससे प्रगति की उपलब्धि को छू सके राष्ट्र, यानी कि उसकी ऊंचाई तक जा सके राष्ट्र, ठीक है ना। उसके बाद में मौलिक कर्तव्य नंबर 11 को आपको बता दिया मैंने। 86वां संविधान संशोधन 2002 में मौलिक अधिकार 21A में जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, तो दी जानी चाहिए। ये मौलिक कर्तव्य ये हमारे ऊपर निर्भर करते हैं कि हम इनका पालन करें या नहीं करें। लेकिन हमको एक भारतवासी होने के इरादे से या भारतीय नागरिक होने के नाते हमको ये सभी मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जिससे हमारा राष्ट्र क्या हो? सुदृढ़ हो सके। तो 11वां में क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को उनके माता पिता का कर्तव्य होगा कि उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाए, उनसे कोई कार्य नहीं करवाए जिससे कि उनकी शिक्षा में कोई बाधा उत्पन्न हो, ठीक है ना। तो हमने जाना आज ये मौलिक कर्तव्यों के बारे में कि कितने मौलिक कर्तव्य बताए। पहले मूल संविधान में 10 थे और अब कितने हैं? 11 है। अब कितने हैं? 11 हैं। मूल में 10 थे, 11 कब जोड़ा? 2002 में 86वां संविधान संशोधन। और ये मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? रूस के संविधान से। अब मैं एक बात और पहले कही थी आपसे, मौलिक अधिकार पढ़ाए थे तब, कि उधार का थैला इसलिए तो कहते हैं, हर कोई चीज़ ली गई है, लेकिन उधार का थैला कहना अनेक विद्वानों ने कही है, लेकिन उनकी आलोचना भी हुई है कि उधार का थैला नहीं है। उधार का थैला नहीं है देश का संविधान, ये वहाँ की जो अच्छाइयाँ हैं उनको ग्रेड की गई है। अब ये अच्छाइयाँ ही हैं, मूल कर्तव्य है, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, ये अच्छाइयाँ ही हैं, ठीक है ना। तो जैसे अमेरिका से, रूस से और आयरलैंड से, इनसे लिए गए क्या? जैसे अमेरिका से मौलिक अधिकार, और रूस से क्या लिए गए? मौलिक कर्तव्य, और आयरलैंड से क्या लिए गए? नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना। तो हमने जान लिया। एक बार ट्रिक को देख लेते हैं, क्या ट्रिक थी? तिरंगा और विज्ञान दोनों भाइयों ने, तिरंगा और विज्ञान दोनों भाइयों ने सोचा कि देश की रक्षा और एकता को बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में चलते हैं। उनकी बहन संस्कृति ने पर्यावरण संपत्ति को बचाया और राष्ट्र की प्रगति के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाया। इस ट्रिक के माध्यम से अच्छी तरह समझेंगे। तिरंगा का मतलब क्या करना है? राष्ट्र ध्वज का, राष्ट्रगान का, और क्या करना है? उनका संविधान का आदर्शों का पालन करना है, ठीक है ना। इसके बाद में हमने 2 नंबर देखा, ये है स्वतंत्रता आंदोलन में क्या? स्वतंत्रता आंदोलन चलते हैं, कहने का मतलब ये चलते हैं वो तो ऐसे ही है, लेकिन अपने को तो स्वतंत्रता आंदोलन से काम है। तो स्वतंत्रता आंदोलन का मतलब हुआ कि हमको क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन में क्या लेना है? भाग लेना है, और उनके आदर्श, यानी कि जो भी आंदोलनकारी थे और जो भी आंदोलन हुए उनके क्या उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना है, ठीक है ना, राष्ट्रीय आंदोलनों को, ठीक। उसके बाद में तीसरा क्या देखा हमने?
तीसरा देखा कि एकता को अखंडता को बनाए रखना, एकता और अखंडता को बनाए रखना। एकता अखंडता को कैसे बनाए रखना, प्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करना, यानी कि देश में विविधता, विविधता में भी एकता की स्थापना करनी है। ठीक है, इसके बाद में चौथा देखा कि देश की रक्षा, यह देश की रक्षा को तो करनी है, इसके साथ ही देश के आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना, तैयार रहना। इसके बाद में पांचवा था भाईचारे को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना, भाईचारे को बढ़ावा देना, यानी कि भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना है। धर्म, भाषा, वर्ग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्री और महिलाओं के विरुद्ध हो। ठीक है ना, ये मौलिक कर्तव्य नंबर 5 बताता है। इसके बाद मौलिक कर्तव्य नंबर 6 संस्कृति और सामाजिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को बनाए रखना है, उसका परिरक्षण करना है। इसके बाद हमने साथ में देखा पर्यावरण, पर्यावरण में नदियों हैं, झील हैं, वन हैं, नदियां हैं, झील है, वन है, वन्य जीव है, उनकी रक्षा और संवर्धन करना है, प्राणी मात्र के प्रति दया रखनी है। ठीक है ना, इसके बाद में हमने देखा विज्ञान, ऐसी वैज्ञानिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, साइंटिफिक नजरिया विकसित करना, जिससे मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना बढ़े। किसकी भावना बढ़े, ज्ञानार्जन और मानववाद की भावना बढ़े। ठीक है ना, इसके बाद हमने 9वां नंबर देखा था संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि हमारे टैक्स से ही बनता है सब कुछ जो बन रहा है, हमारे सरकारी सार्वजनिक जो भी संपत्ति बन रही है। ये न मत सोचो कि ये राजनेता नेता बना लेते हैं, ये नेता लोग कुछ भी नहीं है, ये जनता के द्वारा चलाई जाने वाली कठपुतली कुछ नहीं है, ये जनता के द्वारा ही बनते हैं। तो इनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं ना, वो सब कौन करता है, मतलब ये जनता ही कर रही है, अपन लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सार्वजनिक संपत्ति को क्या करना है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी है, हिंसा से दूर रहना है। ठीक है, महात्मा गांधी के वक्तव्य का पालन करना है, हिंसा से दूर रहना है। ठीक है ना, क्या करना रहना, हिंसा से दूर रहना है। उसके बाद में 10 नंबर बताया था कि राष्ट्र की प्रगति को बनाए रखना है। राष्ट्र की प्रगति का मतलब है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करना है, सतत प्रयास करना है, सतत यानी लगातार प्रयास करते रहना हमको राष्ट्र की निरंतर प्रगति के लिए, और ऐसी प्रगति और प्रयत्न करने हैं कि उपलब्धि को राष्ट्र छूता रहे, वो सब सर्वोच्च उपलब्धि को राष्ट्र छुए। इसके बाद हमने 11 में देखा 6 से 14 वर्ष तक के बालक को निःशुल्क शिक्षा, इसको अनुच्छेद 21 के में भी देखा गया, जो मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार थे। और अपने नीति निर्देशक तत्वों में 45 नंबर का, कौन सा नंबर का, 45 नंबर का जो था ना अनुच्छेद, उसमें भी इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।